अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट चौक में, जहाँ पर एक जो है ना वो तकरीब आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है वो चल रही है। ये मिस्ताक फाउंडेशन की तरफ से ये तकरीब रखी गई है, जिसमें जो है ना वो इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले मुख्तलिफ जो है ना वो शख्सियात को इस्तकबालिया दिया जा रहा है। उनमें से एक शख्सियत जो है ना वो असद इकबाल भट्ट साहब हैं, और दूसरी जो है ना वो काजी खिज़र हबीब साहब हैं, सईद बलोच साहब हैं और सादिया बलोच साहब हैं। इनको जो है ना वो इस्तकबालिया दिया जा रहा है। मिस्ताक फाउंडेशन आप जानते हैं कि ये पूरे कराची में बहुत जो है ना वो काम कर रही है, और हर शोबा ज़िंदगी में कारनामे अंजाम देने वाले लोगों की हौसला अफजाई हमेशा करती रही है। और आज का ये प्रोग्राम भी जो है ना वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिन लोगों ने, जिन शख्सियात ने कराची में रहकर इंसानी हकूक़ की खातिर जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की, और जो है ना वो तन मन धन यहाँ तक के जान का ख़तरा भी उनको पेश आया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आज मिस्ताक फाउंडेशन उनके हक़ में जो है ना वो इस्तकबालिया दे रही है। और मेरे पीछे जो है ना वो आप देख रहे हैं सईद बलोच साहब जो है ना वो इस वक्त खिताब फरमा रहे हैं। असद इकबाल भट्ट साहब हैं, और जो है ना वो खिज़र हबीब साहब हैं, और सादिया बलोच साहब, उनको इस्तकबालिया दिया जा रहा है। तो चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के शुरका से और देखते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा, जो इस प्रोग्राम के हवाले से आपने जो सवाल किया था, तो मैं समझता हूँ कि लियारी में जो पिछले 10-12 बरसों में जो एक गैंगवार की सिचुएशन थी यहाँ पर, तो उसके बाद जो हमारे यूथ ने, स्पेशली नौजवानों ने और ख़ासकर लड़कियों ने जो काम का बीड़ा उठा रखा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। स्पेशली मिस्ताक वालों ने, और ये जो जिंदवान वाहिद कम्युनिटी की बेटियाँ जो चला रही हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। और इनके हमारे जो आज के मेहमान हैं, जनाब असद भट्ट साहब, जनाब खिज़र साहब, सईद बलोच साहब और सादिया बलोच, तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के लिए जो नए ओहदेदार हैं, अभी जो रिसेंटली इलेक्ट हो गए, तो इसके हवाले से इन्होंने ये आज का ये प्रोग्राम तरतीब दी है। तो मैं समझता हूँ समाज के अंदर, मुल्कों के अंदर या किसी भी माशरे के अंदर दो ही क़ुव्वतें होती हैं कि माशरे की तरक्की को, इर्तिका को आगे ले जाते हैं। एक होता है जालिम तबका, एक होता है मज़लूम तबका, ठीक है ना। तो जालिम तबके में वो दूसरों पे जुल्म करते हैं, और ये जो जुल्म सहते हैं, इसी तरह से सोसाइटी की इर्तिका तब्दीली होती है। तो ये वो फोर्सेस हैं जो, जिसे हम नेक फोर्सेस कहते हैं, मतलब नेक लोग हैं जो सोसाइटी को बिल्कुल सही सिमत की तरफ ले जाते हैं। तो हमारी भी लिए खुशी का मकाम है कि हम भी इसके हिस्सेदार हैं और अपना रोल प्ले करें किसी न किसी हवाले से, तो हम भी इनके साथ हैं। देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ खासकर हमारी ये जो नौजवान बच्चियाँ हैं कि इन्होंने मिस्ताक फाउंडेशन और जिंदवान फाउंडेशन बनाकर एक तरह से पुरानी लियारी की पुरानी जो रवायत हैं उनको, उनके तसलसल को बरकरार रखा है। कि लियारी वो जगह था कि यहाँ पर गिंदो निंद के नाम से, देम पर देम के नाम से वो प्रोग्राम होते थे कि वहाँ पर नौजवान और सीनियर और बूढ़े लोग आपस में बैठते थे, गुफ्तगू करते थे। सियासी लीडरों को एक दूसरे के सामने बिठाया जाता था कि वो बताएं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, और एक शख्स के साथ एक बैठक होती थी एक शाम किसी एक के नाम। तो उससे हमें बहुत सीखने का मौका मिलता था कि भाई उनकी ज़िंदगी क्या थी, उनकी जदोजहद कैसे हुई, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी तालीम कैसे हासिल की, और सियासत में क्या उनका किरदार था, लियारी के लिए उन्होंने क्या किया। तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो ये सारा सिलसिला हमारा तबाह बर्बाद हुआ, जो लियारी का सोशल फैब्रिक है वो बर्बाद तबाह हुआ। आज इन बच्चों ने जो शुरुआत की, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि लोग, अक्सर ये होता है कि भी बंदा बड़ा अच्छा था, ये बड़ा नेक आदमी था, बड़े उसके खिदमात थे, यानी मरने के बाद लोगों को याद किया जाता है। असल ज़रूरत ये है कि लोग ज़िंदा हैं, उनको बुलाया जाए, उनको सुना जाए, उनकी तारीफ़ तौसीफ़ की जाए, और ये इन्होंने किया। मैं समझता हूँ ये काबिल सताइश है। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं अभी भी यहाँ यही बात कर रही थी, और उससे पहले भी हम यही कहते आए हैं कि सियासी या समाजी मुतहरिक जितनी क़ुव्वतें हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़ी हैं, उसमें लियारी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उसका अपना एक रोल है, और पोलिटिकल भी, हिस्टोरिकल भी उसका अपना रोल है। लेकिन जिस तरह मिस्ताक फाउंडेशन ने या दूसरे साथियों ने अपने ही दोस्तों को, वी आर नॉट न्यू फॉर ईच अदर, अपने ही दोस्तों को जोड़ने की जो कोशिश की होती है, तो उसमें सिर्फ हौसला बढ़ता है। वरना तो ये क्या है, एक समाजी ताल्लुक़ का सिलसिला है कि आप मेहमान को बुलाते हैं, मिलते हैं, लेकिन हम सारे लोग एक हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। जो सबसे पॉजिटिव बात है इस एरिया की और लोगों की, जिसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में साथ ही मेहनत करें और बच्चे आगे बढ़ें और यंग जनरेशन आगे बढ़े। वो ये कि हमने जब सेग्रीगेशन किया है मर्द और औरत का, तो उससे हम पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ा है।
मर्द पे बोझ पड़ा है। ये बात लोगों को शायद समझ नहीं आती कि जब हम वेमेन राइट की बात करते हैं, जब हम उनकी साथ चलने की बात करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि मर्द पे भी बोझ कम हो, क्योंकि उसने सेग्रीगेशन के चक्कर में बहुत सा बोझ अपने ऊपर ले लिया। और इसलिए जब तरक्की पायदार नहीं होती तो मैं समझती हूँ कि इंसानी हकूक़ के हवाले से जो साथी मेहनत कर रहे हैं, तो वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं भी हैं तो वो एक जज्बा रखते हैं, एक नज़रिया रखते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। सो आई एम थैंक यू फॉर। सर, असल में आज की तकरीब का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जो लोग ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं तो हम उन्हें अप्रिशिएट करें और उनको लियारी बुलाएं, क्योंकि जब तक हम उनसे मिल के बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ अपने मसले सॉल्व नहीं करेंगे तो इस तरह से नहीं हो सकता। और सर, यहाँ आज प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि असद भट्ट, खिजर काजी, सईद सर, सादिया बलोची, ऐसे लोग हैं सर, ये हर वक्त हमारे साथ होते हैं। लियारी में जितनी मसले होती हैं हमारे शाना बशाना काम होते हैं। अब इन्होंने जो इलेक्शन जीती है और इसके तहत को हम चाहते थे कि हम उन्हें मुबारकबाद पेश करें और उनके लिए एक एजाज़ी प्रोग्राम रखें, क्योंकि मिस्ताक हर वक्त यही चाहता है कि लोगों को अप्रिशिएट करना, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना, उनको प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे हमारे मसले सॉल्व नहीं होंगे। और बाकी मिस्ताक का मकसद ये है कि उन बच्चों को पढ़ाना जो कि मतलब मसला ये है कि अवेयरनेस देना, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस देने वाले लोग बहुत कम हैं। हम चाहते हैं कि हम उन तमाम लोगों को अवेयरनेस दें, क्योंकि तालीम हम सबका हक है। सेहत के लिए काम नहीं हो रहा है, स्पोर्ट के लिए काम नहीं हो रहा, तो मिस्ताक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था कि हम उन नौजवानों को आगे लेकर आए जो गलत तरीके से या गलत कामों से महफूज रहे। तो हम पिछले 5-6 सालों से ये काम कर रहे हैं और लगातार भी ये काम जारी रहेगा। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह से प्रोग्राम हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, मुझे मौका देने के लिए। आज के जो प्रोग्राम के इस हवाले से हम कर रहे हैं, जो कि इंसानी हकूक़ के 9 मुंतखब जो ओहदेदार हैं, वो जो उनके इलेक्शन हुए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि वो हर कदम पे हमारे साथ साथ रहे। ख़ास करके लियारी के जितने भी मसाइल थे उन्होंने पेश कदमी से हमारा साथ दिया, तो उनको भी हम अप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे हमने इनवाइट करके हम अप्रिशिएट करते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये जिंदमान और मिस्ताक ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन के साथ हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया और ये मुंतखब किया प्रोग्राम। तो हमारा बेसिक मसला ये था कि जो लोग ख़ास करके जेंडर बेस्ड वायलेंस या कोई भी इंसानी हकूक़ की पामाली के लिए काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको आगे ले आया जाए और उनको खिराज तहसीन पेश की जाए। जैसे कि जिंदमान जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर है, उसका इनिशिएटिव इस वजह से लिया गया ताकि वेमेन मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम हो, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारे एरिया में या मेरे जो कम्युनिटी में अराउंड में देखती थी, हम सब एजुकेशन पे काम करते थे, सब स्पोर्ट पे काम करते थे, लेकिन जब औरत की मेंटल हेल्थ के हवाले से बात हो तो यहाँ पे ऐसे लोग नहीं थे जो उन पे काम करें। इवन मेंटल हेल्थ को कंसिडर नहीं किया जाता है हमारे पास, ये एक एलीट क्लास का मसला समझा जाता है। और हमारे पास जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकी, इनको तो जस्ट पागल कंसिडर किया जाता है और इसके हवाले से काम नहीं होता। तो हम ऐसा गाइडोम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हम हॉस्पिटलों के साथ लिंकेज बनाएं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। और उस ऑर्गेनाइजेशन में ये होगा जैसे मर्द हजरात अगर कहीं ढाबा और कहीं पे बैठकर एक दूसरे से बात करके अपने मेंटल इलनेस के हवाले से ख़ुद को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ख़वातीन घर में रहकर उनको गाइडियंस से इस तरह अवेयरनेस नहीं की जाती, तो हम उनको गाइड करेंगे, अवेयर करेंगे और उनको स्ट्रेंथन करेंगे। ख़ास करके इसका मैंडेट ये भी है कि जो इंटीरियर से ख़वातीन आएंगे उनके लिए कम से कम हम गाइडलाइन या उनको सजेस्ट करें उनके हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के हवाले से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या मेंटल हेल्थ के हवाले से। और आज जिंदमान इस वजह से ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा रही है क्योंकि हमारा मैंडेट ये भी है, जो मर्द हजरात औरतों के जद्दोजहद के लिए या औरतों के मसाइल के लिए खड़े होते हैं, काम करते हैं, हम उन मर्दों को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम समझते हैं कि हम सब इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, हम सब मिल के एक अच्छा सा काम कर सकते हैं। कि लियारी अपने उसी पुराने डगर पे आ गया है। लियारी के बच्चे, उनके खून में, उनके जीन्स में वही जो पहले हमारे बचपन से हमने देखा है कि लियारी के बच्चे, लियारी के नौजवान, उन्होंने हमेशा हर सियासी अमल में, हर समाजी अमल में, इसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज भी हमारे बच्चों ने ख़ास तौर पर ये जो माइन है और आनी है, यानी ये जो जिंदमान और मिस्ताक फाउंडेशन चलाने वाले हमारे बच्चे हैं, इन्होंने आज
एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान लेवल पर है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके 9 मुंतखब अरकान, जिसमें एजाज़ भट्ट साहब भी हैं, क़ाज़ी किज़र साहब भी हैं, और साथ साथ यहाँ लियारी से सईद बलोच जैसे हमारे भाई, हमारे दोस्त भी शामिल हैं इस जद्दोजहद में। तो इनके एजाज़ में आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा है लियारी में, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे समझ में ये आ रहा है कि जी अब शायद हम चले भी जाएं तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ में जो मशल थी वो हम अपने बच्चों के हाथ में देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे बच्चों को ये एहसास है, हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको पता है ज़िंदगी हकीकत में क्या है। ज़िंदगी दूसरों के साथ मिलकर, एक साथ मिल बांट कर गुजारने का नाम है। हम यहाँ कोई किसी से बड़ा नहीं, यहाँ कोई किसी से छोटा नहीं। आज की ये तकरीब इन तमाम दोस्तों के साथ मिलकर इसी बात का इज़हार है कि जी लियारी में जितने भी लोग रहते हैं वो किसी भी मज़हब, किसी भी ज़बान, किसी भी मसलक, किसी भी कौम से हों, वो सब बराबर हैं। और हमारे बच्चों ने आगे बढ़कर ये पैगाम दिया आज के दिन कि जी लियारी वही लियारी है जो 1950 में था, 60 में था, 70 में था, आज भी है। और आप जितनी बार हमें दबाओगे अंदर से फिर वही पौधा, वही कॉम्प्लेंट फूट आएंगी। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ मदऊ किया और उनको इस बात की मुबारकबाद दी है कि उन्होंने इतना बड़ा ज़िम्मेदारी का काम अपने सर लिया। और आज लियारी के हम तमाम लोग उनके साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि आप लोग जो इस सफ़र में निकले हो तो इंशाअल्लाह पूरा लियारी आपके साथ। जी, आपने देखा कि शुरका जो है ना वो ये बात कर रहे थे कि बड़ा अरसे के बाद जो है ना वो लियारी के अंदर कुछ अरसे से ये माहौल पैदा हो गया है कि अब यहाँ पर डिस्कशन होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, नौजवान यहाँ का बड़ा मुतहर्रिक है। और खुसूसन जो है वो बच्चों के हवाले से बड़ी पॉजिटिव बातें और मस्बत बातें यहाँ पर की गई कि जो है खुसूसन माहीन और हानी जिनकी जो है ना वो तंजीमें हैं, मिस्ताक और ज़िंदमान, वो इस हवाले से बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रही है और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में काम करने वाले लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए आगे बढ़ी हुई हैं और काम कर रही हैं। और मस्बत जो है ना वो चेहरा पूरी दुनिया को लियारी का दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो नाज़रीन, ये हैं लियारी के नौजवान जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि लियारी ऐसा नहीं था कि जैसा वो सोच रहे थे, बल्कि लियारी ऐसा है कि जैसा वो दिखा रहे हैं। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मुसव्वर अली बलोच, सलामती न्यूज़, कराची। फलक पर टूटा हुआ सितारा तुझे गवारा